नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत व रविकांत सर पर। सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की ढेर शुभकामनाएं। कक्षा 10 में अब की बार जो वाक्य परिवर्तन जोड़ा गया है उसकी वीडियो आपके सामने है। कक्षा 10 में वाक्य परिवर्तन का जो टॉपिक है 3 नंबर का आता है। बच्चे पहली बार पढ़ेंगे क्योंकि कक्षा 9 में भी नहीं है ये टॉपिक और 8 क्लास में भी नहीं है। तो देखेगा वाक्य परिवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉइस बोलते हैं। अपनी बात कहने या अभिव्यक्त करने के तरीके को वाक्य परिवर्तन वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्य की परिभाषा क्या है? अपनी बात कहने या अभिव्यक्त करने के तरीके को क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है या मुझसे गलती हो गई। बात क्या है? एक ही है। कोई अपनी भाषा में कुछ बोल रहा है, अपनी भाषा में कोई इस प्रकार से कह रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, तो अपने अपने ढंग से बोलना वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा, वॉइस कहलाएगा। संस्कृत में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है कर्तृवाच्य, दूसरा आता है कर्मवाच्य और जो तीसरा आता है वो आता है भाववाच्य। प्रिय विद्यार्थियों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में से क्वेश्चन आते हैं। कभी पूछा जाता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में, इस प्रकार का इसमें प्रश्न आते हैं। तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता में कर्ता, कर्म और क्रिया रहती है। कर्तृवाच्य में कर्ता रहेगा, कर्म रहेगी और क्या रहेगी? क्रिया रहेगी। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म में कौन सी लगेगी? द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। जैसा कर्ता रहेगा वैसे इसमें क्या रहेगी? क्रिया रहेगी। दूसरी बात, कर्मवाच्य में कर्ता में विभक्ति कौन सी लगेगी? तृतीय लगेगी, कर्म में प्रथमा लगेगी और जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार लगेगी। इसलिए हमें बोलते हैं कर्तृवाच्य में 121 इसका नाम दिया गया है। 121 मतलब कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में कौन सी? द्वितीय और क्रिया में प्रथमा, कर्ता के अनुसार। और कर्मवाच्य में प्रिय विद्यार्थियों, कर्मवाच्य में तृतीय लगेगी कर्ता में और कर्म में कौन सी लगेगी? प्रथमा लगेगी और क्रिया में कौन सी लगेगी? जो कर्म के अनुसार लगेगी। इसका सूत्र है 311। 121 किसका है? कर्तृवाच्य का और कर्मवाच्य का है 311। बात करें भाववाच्य की। भाववाच्य कर्ता में कौन सी लगेगी? तृतीया, इसमें कर्म होता ही नहीं है और क्रिया होगी प्रथम पुरुष एक वचन के साथ क्रिया होगी। सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और जो सामने बोर्ड पर दे रखा है उसको देखकर उतारो कि परिभाषा क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है। अपनी बात को कहने या अभिव्यक्त करने के तरीकों को क्या बोलोगे आप? वाक्य बोलोगे। और वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। विद्यार्थियों, 12 फरवरी से आपके एग्जाम है। आज से लगभग 20 से 22 दिन रह रहे हैं, तैयारी जमकर करना। अब हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य लिखिएगा, अपने नोटबुक में लिखो। कर्तृवाच्य लिखिएगा फिर विद्यार्थियों, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, क्या कहा जाएगा? उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं।
उन्हें क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य। अर्थात जो क्रिया लगेगी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, वर्ब लगेगी जो, उन्हें क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कर्ता में नीचे लाइन में लिखेंगे, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति रहेगी भैया? प्रथमा विभक्ति रहेगी। अब कर्म की बात करें, कर्म में कौन सी विभक्ति रहेगी? कर्ता में तो लगेगी प्रथमा लगेगी, और कर्म में कौन सी लगेगी? द्वितीय लगेगी। तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। और तीसरी बात अपने आते क्रिया की, और क्रिया हमेशा कर्ता पद के पुरुष व वचन के अनुसार लगती है। क्रिया हमेशा, लिखो, क्रिया हमेशा कर्ता पद के, क्रिया हमेशा कर्ता पद के पुरुष व वचन के अनुसार होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, अगर उसमें प्रथम पुरुष एक वचन है तो उसमें भी क्या आएगा? क्रिया में क्या आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन आएगा। अगर इसमें मध्यम पुरुष एक वचन है तो इसमें भी क्या आएगा? मध्यम पुरुष एक वचन आएगा। आगे है इस वाक्य का जो सूत्र है, मैंने आपको पहले भी लिख दिया था, लिखो, इस वाक्य का सूत्र क्या है भाई? 121। मतलब कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया में क्या आएगी? प्रथमा, कर्ता के अनुसार। लिखो, आगे लिखो, इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये अपनी मोटी मोटी बात हो गई, इसमें कर्तृवाच्य में अपनी बात हो गई। जो मेन बात थी जो अपनी ये हो गई कर्तृवाच्य में। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे समझना इसको। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा लगेगी। कर्म में हमेशा कौन सी लगेगी? द्वितीय लगेगी। और जो क्रिया आएगी वो कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार होगी भाई। और इसका सूत्र क्या है? 121 है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होंगी। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म होता है। मान लीजिए बोलो कि वह पढ़ता है, तो ये क्या हो गई? वह खाता है, तो ये क्या हो गई? अकर्मक। भाई इसमें कर्म है ही नहीं। वह फल खाता है, तो इसमें ये क्या हो गई? ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। जैसे बात करें हम, उदाहरण की बात करें, इसको अच्छे से उतार लो आप, मैं मिटान रहा हूं। उदाहरण की बात करेंगे अभी आपके सामने, क्योंकि आज की क्लास में हम कर्तव्यवाच्य पढ़ेंगे, फिर कर्मवाच्य पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम कौन क्या पढ़ेंगे? भाववाच्य पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आपको एक सारणी बनाकर दिखाऊंगा मैं। उस सारणी को आप पूरे का क्या हो जाएगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे बात करें, राकेश है फलम खादती। राकेश क्या करता है? फल खाता है। राकेश है फलम खादती। तो राकेश क्या है? इसमें करता है, और खादती ये क्या है? इसमें क्रिया है। और फल क्या है? इसमें
कर्म है, अर्थात कर्ता में कौन सी विभक्ति लगी, प्रथमा, और कर्म में कौन सी लगी, द्वितीया, और क्रिया में कर्ता के अनुसार। 121 यहां क्या लग रहा है, नियम लग रहा है। उतारो इसको, राकेश से फलम खादती। आगे देखिएगा, मान लीजिए मैं लिखूं कि राम ग्रंथम पठती, राम ग्रंथम पठती, कि राम ग्रंथ पढ़ता है। राम क्या करता है, ग्रंथ पढ़ता है। अब ये तो हो गया कर्ता, और ये हो गई क्या, कर्म, और ये क्या हो गया, क्रिया। तो कर्ता में कौन सी लग रही है, प्रथमा लग रही है, और इसी प्रकार क्रिया में क्या लगेगी, कर्ता के अनुसार, और कर्म में क्या लग रही है, द्वितीया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि राम ग्रंथ पढ़ता है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि राम 2 ग्रंथ पढ़ता है, तो अगर 2 ग्रंथ पढ़ रहा है तो यहां पर क्या आएगा, कर्ता में तो प्रथमा आएगी, राम है, राम तो एक ही है, पढ़ने वाला तो एक ही है, तो पढ़ने वाला जैसे कर्ता रहेगा वैसे क्या रहेगी, अपने पास क्रिया रहेगी। तो राम है, पहले अगर अनुवाद भी करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, क्रिया, बाद में सारा काम बाद में करना। तो राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो राम है पठती। अब ग्रंथ पढ़ रहे, कितने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, 2 ग्रंथ पढ़ रहे, तो 2 ग्रंथ में क्या आएगा, ग्रंथम फलम फले, तो ग्रंथम क्या है, सॉरी राम है रामौ, तो इसमें क्या देगा, ग्रंथम ग्रंथौ, क्या देगा, ग्रंथौ, तो इसमें आ जाएगा राम है ग्रंथौ। 2 ग्रंथ की बात हो रही है, 2 ग्रंथ की बात हो रही है, तो राम है ग्रंथौ पढ़ती, कि राम क्या कर रहा है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहा है, सॉरी 2 ग्रंथ पढ़ता है, राम 2 ग्रंथ पढ़ता है। इस सेंटेंस में बात क्या बताई गई है, जो सब्जेक्ट है वो वही करता है, और क्रिया भी क्या है, वही है, और कर्म चेंज हुआ है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति में कौन सा आ गया, द्विवचन आ गया। तो कर्म को देखते हुए हम क्या करेंगे, क्रिया को चेंज नहीं करना है कर्तरी वाक्य में, जैसा करता रहेगा वैसी क्या रहेगी, क्रिया रहेगी। बात करूं मैं कि राम है, राम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता है, राम क्या करता है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता है, तो राम तो वही है, तो अब क्या आएगा, पढ़ने में क्या करोगे आप, वही करोगे जिस प्रकार इसमें कर्ता में प्रथमा लगी है, तो इसमें प्रथमा लगेगी। अब ग्रंथम ग्रंथौ, रामय रामौ और रामा ये लगेगी, तो क्या आएगा, द्वितीय व्यक्ति में रामम रामौ और रामान, रामम रामौ और रामान, तो ये क्या रहेगा, यहां पर रामान आ जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, ग्रंथान आ जाएगा, रामान की जगह देगा यहां ग्रंथान आ जाएगा, कि राम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता है। यहां तो क्या आ गया, राम ग्रंथ पढ़ता है, राम क्या करता है, ग्रंथ पढ़ता है, और यहां पर क्या आएगा, राम 2 ग्रंथ पढ़ता है, राम क्या करता है, 2 ग्रंथ पढ़ता है, और यहां पर क्या आएगा, राम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता है, या अनेक ग्रंथ पढ़ता है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जहां कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा लगेगी और क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्म एक वचन है तो एक ही बात और एक ही आएगा, और कर्ता में मान लीजिए यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। तीनों उदाहरण को देखो। अब आपको दूसरे उदाहरण की ओर ले चलते हैं, कर्तृवाच्य में। अब इसमें कर्ता और क्रिया चेंज हो जाएगी और कर्म वही रहेगा। मैं बात करूं, इसको मिटा दूं मैं, या भी यहीं रहने दे तो कोई बात नहीं। अब देखो इसमें मैं बात करता हूं, छात्र है, छात्र है, छात्र है लेखम, छात्र है लेखम लिखती, छात्र क्या लिखता है, लेख लिखता है, छात्र क्या लिखता है, लेख लिखता है। तो यहां पर कर्ता में प्रथमा आ गई और क्रिया भी क्या है, लिखती, लिखती लिखता है लिखंती, तो एक ही तो है छात्र, तो एक लिख रहा है। प्रश्न ऐसे आ जाए कि 2 छात्र लेख लिखते हैं, आप लेख लिखने का काम तो एक ही रह गया। तो मान लीजिए मैं बोलूं कि छात्र है, तो प्रथमा में क्या आएगा, प्रथमा में देखो, प्रथमा में आएगा छात्र है, छात्रौ, रामय रामौ और रामः, तो यहां पर क्या देगा, छात्रः। और ये द्वितीय व्यक्ति में क्या आएगा, छात्रम, छात्रौ और छात्रान, ये तो आएगा। तो हमने ऊपर तो क्या काम किया था, ऊपर किया था तो ग्रंथम में तो क्या लगाया था, कर्म चेंज किया था।
अब यहां पर क्या चेंज करके देखेंगे, कर्ता चेंज करके देखेंगे, और जैसे कर्ता चेंज हो जाएगा वैसे ही अपनी क्या हो जाएगी, क्रिया चेंज हो जाएगी। तो छात्र, छात्र है लेखम लिखती, छात्र लेख लिखता है। हो गई बात यहां तक। अब प्रश्न ऐसे आ जाए कि दो छात्र लेख लिखते हैं, छात्र कितने हो गए, दो, तो प्रथमा लगेगी कर्ता में, तो क्या आएगा यहां पर, छात्राऊ, क्या आएगा, छात्राऊ। तो पठती की जगह क्या आएगा, पठते है, पठती पठते है, यहां पर क्या आएगा, लिखते। और इसके बाद में लेखम का क्या रहेगा, लेखम का तो लेखम ही रहेगा, क्योंकि दो छात्र क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्रम तो अपने पास एक ही है, तो क्रम में तो कोई नहीं आएगा, तो क्रम में तो क्या आएगा, एक वचन नहीं आएगा। तो छात्राओं लेखम लिखते हैं, दो छात्रों के द्वारा लेख लिखा जा रहा है, या दो छात्र लेख लिखते हैं। ऐसे आ जाए कि बहुत सारे छात्र क्या लिखते हैं, लेख लिखते हैं, तो इस प्रकार आ जाएगा। तो छात्रम, छात्राओं, छात्रा, कर्ता में प्रथमा लगेगी, तो जैसे कर्ता में प्रथमा लगेगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, बहुवचन है, छात्र बहुत सारे हैं, तो क्या आ जाएगा यहां पर, लिखंती, क्या आएगा, लिखंती। हो गया लिखंती। अब इसके बाद में लेखम के क्या करोगे आप, लेख तो एक ही है, लिखने का काम तो क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। तो ये हो गया छात्र लेखम लिखंती, ये बहुत सारे छात्रों के द्वारा लेख लिख, या ऐसे बोले कि बहुत सारे छात्र लेख लिख रहे हैं। वहां समझ में आ गए कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य अपने समझ में आ गया होगा। कर्ता में प्रथमा लगेगी, कर्म में द्वितीय लगेगी, और क्रिया में क्या लगेगी, क्रिया में क्या लगेगी, कर्ता के अनुसार लगेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है हमारी कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य के बाद में हम दूसरी क्लास लेकर आएंगे, कौन सी लेकर आएंगे, कर्मवाच्य की, और फिर भाववाच्य की, फिर उसके बाद में कर्तृवाच्य को भाववाच्य कर्मवाच्य में चेंज करेंगे, भाववाच्य में चेंज करेंगे, कर्म को कृत्रि में करेंगे, उल्टा सुल्टा करके देखेंगे, इसके बाद आपको मालूम हो जाएगा। तो आज हमने इसका कर्तृवाच्य का हमने क्या पढ़ा है, परिभाषा, इसके नियम पढ़े हैं। तो अगली वीडियो में बने रहिएगा, अगली वीडियो आने तक इंतजार करना, और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।